हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज हम करने वाले हैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन की आपको लेके करंट एनर्जीज क्या है। अगर कोई स्पेशल वन है आपकी लाइफ में और आप जानना चाहते हैं उनके मन में आपको लेके क्या चल रहा है, क्या सोचते हैं वो आपके रिश्ते को लेके, आपको लेके। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। तो हो सकता है व्यूअर्स हर एक बात हर एक से रेजोनेट ना हो, आपको इस रीडिंग को ओपन माइंड से देखना है। ठीक है, हम सभी के लिए रीडिंग कर रहे हैं, तो जो बातें आपसे रेजोनेट उन्हें रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप पर्सनली बुक करवाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, तो चलिए देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो वो व्यक्ति आपको लेके क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। आप शफलिंग के दौरान अपने पर्सन का नाम दोहराइएगा, मनीवन। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, मेरे व्यूअर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, जिनका नाम मनीमन दोहरा रहे हैं, उस व्यक्ति की, उन व्यक्तियों की मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है करंट फीलिंग्स, वो इनके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, प्लीज़ वो हमें बताएं यूनिवर्स। ओके, सो फर्स्ट कार्ड आता है ट्रांसफॉर्मेशन का। रेबल, वी हैव गिल्टी, फ्लावरिंग, फ्रेंडलीनेस, existence, slowing down, the miser, we have ordinariness and the postponement. ओके, बॉटम का डेक आ रहा है नंबर 6 की एनर्जी लेके सक्सेस। ये रीडिंग व्यूअर्स आप किसी भी व्यक्ति के लिए देख सकते हैं, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लवर सिंगल, कोई भी पर्सन हो सकता, क्रश भी हो सकता है आपका। और व्यूअर्स ये रीडिंग आपके किसी भी जाति धर्म के व्यक्ति के लिए भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, कभी भी देख सकते हैं। जब भी रीडिंग आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट ही रीडिंग कर सकती है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जो भी राशियाँ आई हैं वो आपको मैं यहाँ पे बता दूँ। तो राशि व्यूअर्स अगर हम देखें यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी भी व्यूअर्स यहाँ पे है। ठीक है, यानी कि मेषिंग, धनु राशि, साथ ही साथ जमेना, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी आ चुकी है। तो सारी राशियों के लिए रीडिंग है। ठीक है, सबसे पहले व्यूवर्स में यहाँ पे देख सकती हो आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं आपको लेके, ठीक है, उनमें बदलाव आना स्टार्ट हो गए हैं। कहीं ना कहीं रियलाइजेशन में आपके पर्सन नजर आ रहे हैं, यानी कुछ बातों का इस व्यक्ति को रियलाइजेशन हो रहा है। आप जिस भी व्यक्ति से डील कर रहे हो, इनको एहसास होने लगा है कि कहीं ना कहीं इनसे गलती तो हुई है। ठीक है, पहले हो सकता है आपके पर्सन अपनी कोई भी गलती मानते ना हो, एक्सेप्ट ही ना करते हो कि हाँ इनसे भी कुछ ऐसा हो सकता है, या फिर अपनी गलतियों को ये एक्सेप्ट इसलिए भी नहीं करते होंगे कि कहीं ना कहीं इनको लगता ही नहीं होगा कि वो गलती भी है। ठीक है, तो यहाँ पे व्यूवर्स मैं इस व्यक्ति को रियलाइजेशन में आने वाले आता हुआ देख रही हूँ, एक सेल्फ रियलाइजेशन में आता हुआ देख रही हूँ कि इनको अब लगने लगा है कि इन्होंने इस रिश्ते में आपके साथ में इनजस्टिस किया है। ठीक है, वो इनको नहीं करना चाहिए था, और वो चीज़ ऐसी है, यानी वो बात ऐसी है, वो एक्शन ऐसा है जो अब इनको बहुत ज़्यादा हर्ट करने लगा है और ट्रिगर भी करता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके पर्सन को। जैसे कि यहाँ पे मैं बोलूँ कि वो सारी बातें जो उन्होंने आपके कनेक्शन में की हैं आपके साथ में, नाइटमेयर की तरह, जैसे कहते हैं ना, बुरे सपने की तरह, डरावने सपने की तरह, बुरी यादों की तरह, या फिर कहें कि इंसान खुद से नहीं भाग सकता है ना, वो दुनिया से झूठ बोल सकता है, खुद से झूठ नहीं बोल सकता, उसका आईना उसको झूठ नहीं बोलने देगा खुद से। तो आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे उस आईने के सामने खड़े हुए नजर आ रहे हैं, जो इनका खुद का आईना है, यानी खुद की इनके कर्मास हैं जो इनको सामने कहीं ना कहीं अब समझ में आने लगे हैं। और ये उनको ऐसा फील कर रहे हैं कि अगर ये कोई और व्यक्ति भी करता तो शायद ये उसके लिए भी ऐसा ही फील करते जैसा आप इनके लिए फील कर रहे हो। तो करंटली व्यूअर्स आपके लिए पर्सन कैसा फील कर रहे हैं कि इनको ऐसा लगने लगा है कि आपकी नज़रों में जो इनकी एक इमेज है, ठीक है, वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है जो कहीं ना कहीं क्यूरेबल नहीं है, या फिर आपकी आपकी नज़रों के सामने ये पर्सन अगर आएंगे तो अपने आप को बिल्कुल शर्मिंदा ही पाएंगे, जैसे नज़र नहीं मिला पा रहे हैं आपके पर्सन आपसे। इनको कुछ ऐसा ही फील हो रहा है कि अगर मैं उसके सामने जाऊंगा तो मैं उसको उससे नज़रें कैसे मिलाऊंगा या उससे नज़रें कैसे मिलाऊंगी। यस व्यूअर्स, डेफिनेटली ये जो पर्सन है ना, इसी वजह से आपसे बार बार कांटेक्ट करना या फिर आपको आपके पास में आना, आपसे कहीं ना कहीं अपना रिलेशनशिप को फिर से हील करना चाहते हैं। डेफिनेटली दिस पर्सन इज
गोइंग टू बी, मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि आप ऐसा समझ लीजिए कि इनको अब आपकी ज़रूरत महसूस होने लगी है, और ये आपसे कांटेक्ट करने के बारे में बार बार सोच रहे हैं कि यार मैं उससे कांटेक्ट करूँ, मुझसे बोलूँ, एटलीस्ट जैसे कि अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहते हैं ये व्यक्ति, ऐसा नज़र आ रहा है। इनको इनको ये चीज़ें कहनी है आपसे, अपनी 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 गलतियों को लेके मे बी सॉरी भी बोलना है कि इन्होंने आपके साथ में जो भी किया है वो इतना आसान नहीं है, या फिर वो इतनी छोटी सी चीज़ नहीं है जिसको इंसान सॉरी कह के जस्ट रफा दफा कर दे, ठीक है। तो इनको पता है कि वो छोटी सी छोटी बात नहीं है, वो आपके लिए बड़ी बात है, आपके लिए मैटर करती है, जस्ट लाइक अ लाइफ की मैटर है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना हमारी ज़िंदगी का सवाल है यार, रिलेशनशिप ऐसे नहीं होते हैं कि आप उनको आज बनाए और कल छोड़ दें, उसका कोई फ़र्क ही ना पड़े। तो इनके लिए ये चीज़ समझ में आने लगी है कि आपके लिए रिश्ता कितना मैटर करता था, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए कितना मैटर करता था, आप इस पर्सन को लेके कितनी मतलब कितने ड्रीम्स आपने बनाए थे, और इस पर्सन ने आपके सारे ड्रीम्स को 1 मिनट में चकनाचूर कर दिया। या फिर आपके साथ में जो एक लॉयल्टी ऑनेस्टी होनी चाहिए थी, जो आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि आप अपनी तरफ से 100% दे रहे थे, अपना पुटअप कर रहे थे, क्योंकि जैसे इंसान खुद करेगा दूसरे वाले से वैसे ही सेम एक्सपेक्टेशन रखेगा। तो इनको व्यूवर्स यहाँ पे ये चीज़ समझ में आने लगी कि इन्होंने आपके साथ में डिसऑनेस्टी दे निभाई है। इन्होंने सेल्फ अपने आप पे फोकस किया, यानी अपने जो इनको चीज़ें अच्छी लग रही थी इन्होंने उन चीज़ों पे फोकस किया। इनको अगर कोई लुभा रहा था, कोई अट्रैक्ट कर रहा था, तो ये उसकी तरफ इजीली बढ़ गए। इन्होंने पीछे मुड़ के देखा नहीं कि इनका एक कदम दूसरे को कितना हर्ट कर सकता है, यानी उसकी लाइफ को कितना कॉम्प्लिकेटेड बना सकता है, या फिर उसको किस अंधेरे में धकेल सकता है। तो ये चीज़ें व्यूवर्स यहाँ पे इस व्यक्ति को आज यहाँ पे रियलाइजेशन में होती हुई नज़र आ रही हैं। इसीलिए व्यूवर्स मैं इस व्यक्ति को देख रही हूँ, ये जो व्यक्ति हैं आपकी तरफ बहुत स्ट्रांगली, इनका इस वक्त ऐसा मन है कि यार मैं उसे जाके कह दूँ कि जैसे या मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ में जो किया वो मुझे आज बहुत दर्द दे रहा है, बहुत तकलीफ़ दे रहा है। वो सारी बातें मेरा पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तुम्हारी यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तुम्हारा रिश्ता मेरे को बार बार ऐसा एहसास कराता है, या तुम्हारा प्यार मुझे ऐसा एहसास कराता है कि मैं कल्पिट, मतलब मैं गिल्टी हूँ, मैंने गलत किया है, ठीक है, और मैं इस चीज़ से ओवरकम नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे इस तरह की वाइब्स यहाँ पे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा मिल रही है, जहाँ पर व्यक्ति के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, जहाँ पर इनकी ईगो, ठीक है, इंसान आपके पर्सन की ईगो थी कि इन्होंने जो किया है सही किया है एज पर सिचुएशन, अगर मे बी आप इनकी जगह होते तो ऐसा ही करते। इनको ऐसा फील हो रहा था कहीं ना कहीं कि अगर आपको कोई बेहतर मौका मिलता तो आप मूव ऑन कर जाते, या आप किसी और के साथ में कनेक्ट हो जाते। तो ये व्यूवर्स इस व्यक्ति ने हमेशा से इन चीज़ों को सही ठहराया है, लेकिन आज इस व्यक्ति को समझ में आ रहा है कि ये इतना ईजी नहीं होता। आप अपने आप को समझाने के लिए कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन सामने वाले पे क्या गुजर रही है, वो किस दर्द से गुजर रहा है, ये चीज़ें आप बयां, मतलब उस चीज़ को फील जब तक नहीं करोगे तब तक आपको समझ में वो चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है। तो ये इस व्यक्ति की करंट, अगर मैं फीलिंग्स की बात करूँ तो दे कैन फील द पेन जो आपने फील किया है, ठीक है। तो ये चीज़ को यहाँ पे फील कर पा रहे हो, और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे ये व्यक्ति अब खुद को यहाँ पे बदलने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अपने अंदर बदलाव ये भी खुद भी महसूस कर पा रहे हैं, जैसे ह्यूमैनिटी इस व्यक्ति के अंदर जागती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। तो बहुत स्ट्रांगली व्यूवर्स यहाँ पे व्यूवर्स एनर्जी है कि आपके पर्सन अब जब चेंज होने लगे हैं, चेंजेस इनके अंदर आने लगे हैं, ठीक है, और आपसे कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं, तो डर क्यों रहे हैं, किस बात से वो टाल रहे हैं, किस बात से वो डिले कर रहे हैं। डिले इसलिए कर रहे हैं कि अगर वो आपके पास में आएंगे भी आपकी क्षमा के लिए, आपके सॉरी के लिए, या फिर आपके पास में आएंगे कि आप इन्हें एक्सेप्ट कर लें या फिर एक और मौका दें अपनी गलती सुधारने का, तो आप में भी इन्हें दिल से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप इन्हें अपनी लाइफ में अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। या फिर वो प्यार इन्हें, वो इज्जत वो इनको नहीं मिलेगी जो इनको कहीं ना कहीं आपसे पहले मिली है आपकी नज़रों में, क्योंकि ये पर्सन अपने आप को गिरा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। तो जब इंसान कोई किसी की नज़रों से गिर जाता है तो इज्जत इतनी आसानी से वापस नहीं मिलती, उसके कर्मा होंगे तो वही उसको रिटर्न बैक वो करवा सकते हैं, ठीक है। तो इनको सबसे पहले तो ये डर है व्यूवर्स कि जब ये बदल रहे हैं, ठीक है, इनको रियलाइजेशन हो रहा है, लेकिन तो भी आप इस व्यक्ति पे भरोसा ना करो कि ये पर्सन बदल चुका है, कि मैं इस पर किस किस वजह से भरोसा करूं और उसको किस वजह से एक नया मौका दूं, ठीक है व्यूवर्स। यस, आपके पर्सन ने व्यूवर्स यहाँ पे ये भी बोला है कि मैंने तुम्हें भूलने की बहुत कोशिश की है, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुम्हें भूल के अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊँ, क्योंकि इनकी लाइफ में व्यूवर्स ऐसा चल रहा है, मैंने बोला था आपकी यादें, आपका रिश्ता इनका पीछा कर रहा है, इनका चेस कर रहा है। तो वो व्यूवर्स वो सारी बातें इस व्यक्ति को बार बार रिकॉल हो रही हैं, और ये आपको चाह के भी भूल नहीं पा रहे हैं। आपके साथ में जो किया है उसको भी नहीं भुला पा रहे, ना ही आपके प्यार को भुला पा रहे हैं।
ठीक है। यस, आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे गिल्टी की एनर्जी ये भी दिखाई दे रहा है कि अब इनको आपका साथ तो चाहिए, लेकिन अब इनको ऐसा भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में मे बी कोई और व्यक्ति आ चुका है। तो जब इनको आपका प्यार समझ में आने लगा, जब आपको इनको आपके पर्सन को आपका रिश्ता समझ में आने लगा है, तब कहीं ना कहीं आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, जो मूव ऑन कर चुके हैं, जो किसी और व्यक्ति के साथ में जुड़ चुके हैं, या फिर अपनी लाइफ में इस व्यक्ति को अब देखना नहीं चाहते हैं। तो आपके पर्सन को व्यूवर्स यहाँ पे ये चीज़ें भी समझ में नहीं आ रही है, मतलब कि वो आपको अपनी लाइफ में कैसे लेके आए, क्योंकि अब आपके पर्सन आपको अपनी लाइफ में देखना चाहते हो तो किसी और के साथ में शेयर नहीं कर सकते हैं। मैंने बोला था जब तक वो दर्द इंसान खुद नहीं झेलेगा तब तक वो इंसान फील कैसे करेगा। तो आपने वो दर्द फील किया था, है ना, कि इस व्यक्ति को किसी और के साथ में देखा, किसी और के साथ में घूमते फिरते, ठीक है, अपना कनेक्शन बनाते, रोमांटिक टॉक करते, चैट करते आपने देखा, और आपके उस दर्द की जो फीलिंग थी ना, वो आपके पर्सन इस समय फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आपको ऐसा ही देख रहे हैं, किसी और के साथ में अटैच होता हुआ, किसी और के न्यू पर्सन के साथ में इन्वॉल्व होता हुआ। तो वो जेलिसी, वो इनसिक्योरिटी, वो इस व्यक्ति को अब समझ में आ रही है। दैट्स वाई मैंने वो बात आपसे को कहीं ना कहीं बोली थी, ठीक है। आपके पर्सन को व्यूअर्स आपकी वर्थ समझ में आने में कहीं ना कहीं बहुत देर हो गई, बहुत समय लग गया। आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मुझे समझ में तो आई तुम्हारी वर्थ, लेकिन तब समझ में आई जब बहुत देर हो चुकी है, यानी वो आपको खो चुके हैं, वो आपकी नज़रों से भी गिर गए हैं, आपका रिश्ता भी खो चुके हैं, आपका प्यार भी खो चुके हैं, कंप्लीटली लॉस्ट की एनर्जी, जैसे कहते हैं ना, एक मेजर डिजास्टर इस व्यक्ति के साथ में हो चुका है, यानी कि इनको आपकी माफ़ी भी नहीं मिल रही है, अपने आप को ऐसा भी नहीं समझ रहे हैं जैसे कि आप इनको माफ़ी भी दे दो, आप इनको ऐसा भी नहीं समझ रहे हो। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब इस व्यक्ति की माफ़ी मिलना भी बड़ा मतलब चैलेंज है अपने आप में। आपके पर्सन को लगता है आप उनसे प्यार नहीं नफरत करते हो। पहले आप उनसे बहुत प्यार करते थे, आप उनके लिए दिलो जान छड़कते थे, आप उनके लिए हर समय रेडी रहते थे। जब जब वो पर्सन आपके पास में आए हैं, आपने हमेशा उनको चाहा है, उनको जैसे कि अपने लिए हमेशा से ओपन अप रखा है, ठीक है। जब जब इस व्यक्ति ने आपका साथ मांगा, आपसे कुछ मांगा, आपने इस व्यक्ति को दिया, राइट, क्योंकि आप उनसे प्यार करते थे। लेकिन अब आपके दिल में इनके लिए सिर्फ नफरत है। आपके पर्सन को ऐसा यहाँ पे लगता है, क्योंकि यहाँ पे फूल देख रहे हो कितने ज़्यादा मुरझाए हुए हैं, जैसे कि अब इनकी किसी को ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ पुरानी यादें रह गई हैं, जो पुरानी यादें उस पल की हैं जब ये फूल कभी सुनहरे या खिले हुए हुआ करते थे। तो आपके पर्सन को व्यूअर्स वो सारे बातें यहाँ पर याद आती हुई नजर आ रही हैं। आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पे ये भी लगता है कि अगर आप उन्हें मौका दो तो वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहेंगे, आपको किस करना चाहेंगे, आपको हक करना चाहेंगे। वो प्यार जो आपको नहीं मिला इस व्यक्ति से, आपके पर्सन आपको फिर से देना चाहेंगे। तो आपके पर्सन की व्यूअर्स आपको लेके कहीं ना कहीं फिजिकल इंटीमेसी की भी डिज़ायर यहाँ पे नज़र आ रही है। मे बी वो आपको इस तरह से भी अप्रोच करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपकी कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों की हो सकता है यही डिज़ायर हो, ठीक है। उनको उनकी सोच है ये कि आपकी डिज़ायर है कि अगर ये फर्स्ट पर्सन मुझे फिजिकल इंटीमेट हो रहा है, मेरी तरफ आ रहा है, आकर्षित हो रहा है, मुझे प्यार करेगा, किस करेगा, तो मैं इसको अपनी लाइफ में आने दूंगी या आने दूंगा, ठीक है। ये पर्सन जैसे कि बदल चुका है, आपको ऐसा फील करवाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके जो शारीरिक हाव भाव हैं, ये आपको उससे इन्फ्लुएंस करके अपनी लाइफ में कम बैक करवाने के बारे में भी यहाँ पे सोचते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। मे बी इनको ऐसा लगता है कि बातों से काम नहीं चलेगा जब तक ये आपको फील नहीं करवाएंगे अपने एक्शन के थ्रू, कि इनको जैसे कहीं बाहर जाना, डेट पे जाना, ठीक है, कहीं डिनर वगैरह पे जाना, ऐसा कुछ, ठीक है, जहाँ पर आपके पर्सन आपको फील करवा सके कि ये आपके हो चुके हैं। ऐसा भी आपके पर्सन का यहाँ पे प्लान नजर आ रहा है। तो ये कुछ प्लानिंग करते हुए आपके पर्सन नजर आ रहे हैं। यस, आपके पर्सन को ये लगता है कि हाँ, आपको आपसे आपके दिमाग से सारी बातें जो पास्ट में आपके दिमाग में बैठ गई हैं इस व्यक्ति के एक्शन के थ्रू, वो भूल जाना आसान नहीं है, ठीक है। आप उन्हें इतनी ईजिली नहीं भुला सकते वो सारी बातें, क्योंकि वो खून के घूंट है जो आपने पिए हैं, आपने देखा है, आप जले हो एक जलन की आग में, अब वही व्यक्ति जल रहा है आपके लिए। तो आपके पर्सन व्यूअर्स देखो, आपको अपनी लाइफ में चाहते तो हैं, लेकिन डेफिनेटली इनको ये भी पता है ये इतना ईजी नहीं है, क्योंकि पास्ट इतना ज़्यादा डार्क है जिसे ओवरकम करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइस यहाँ पे है। आपके पर्सन यहाँ पे व्यूअर्स ये भी कह रहे हैं कि मैंने जो तुम्हें छोड़ा उसकी वजह यही थी क्योंकि मेरे पास ऑप्शंस थे, ठीक है। तो आपके पर्सन यहाँ पर एडमिट कर रहे हैं। इसी पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे गिल्टी की एनर्जी आई थी, तो आपके पर्सन को इस बात का कहीं ना कहीं एहसास है कि उन्होंने अगर किसी और को चुना है तो लाइफ की सबसे बड़ी इन्होंने बेवकूफ़ी की है, खता की है, दैट कैन नॉट बी क्योरेबल, और उसको माफ़ आप इतनी ईजिली नहीं करोगे, ठीक है। तो ये व्यूअर्स एनर्जी है आपके पर्सन की, जो यहाँ पर एक्सेप्ट भी करते हुए आपके पर्सन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि इन्होंने आपको लेट गो करने ही, मतलब आपको अपनी लाइफ से लेट गो क्यों किया, इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड क्यों लिया, क्यों उन्होंने आपके प्यार की वैल्यू नहीं समझी, क्यों ये
पे मतलब अंधे हो गए दूसरे के प्यार में, या फिर दूसरे की तरफ आकर्षित हो गए, या इनका अपना सेल्फ इंटरेस्ट था। मे बी जिस वजह से भी आपके पर्सन ने आपको ठुकराया व्यूअर्स, आज उनके लिए वही यहाँ पे सबसे बड़ी इनके लिए सज़ा का काम करता हुआ नज़र आ रहा है। वही बात है जो पास्ट को रिप्रेजेंट करती है, और उसको भुलाना आपके लिए इतना आसान नहीं है। ठीक है, यस, आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं देखो एक दूसरे को समझने में गलती हो गई। ठीक है, ये आपको नहीं समझ पाए, आप इनको नहीं समझ पाए। पास्ट में क्या था, बात सिर्फ छोटी सी थी, उसको हम क्योर कर सकते थे, उसको कहीं ना कहीं बातचीत के थ्रू चीज़ें बेहतर की जा सकती थी। लेकिन ना तो आप समझ पाए उन बातों को, ना ही आपको अपनी बातें समझ पाए, ना ही आप इनको जो समझाने की कोशिश कर रहे थे, ना ही ये पर्सन समझ पाए। तो कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना, बात बात इतनी ज़्यादा स्ट्रेच हो गई कि कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो बहुत सिंपल सी बात को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग में क्रिएट होता हुआ यहाँ पे देखा जा सकता है। ओके व्यूवर्स, आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट हुए बहुत टाइम हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से आपके पर्सन आपके तरफ आ नहीं पा रहे हैं। इनको समटाइम ऐसा भी फील हो रहा है जैसे ऑलरेडी सब कुछ ख़त्म हो चुका है, ये सिर्फ मेरा वहम है, मुझे ही उसकी याद पता नहीं क्यों आ रही है, क्यों मैं उसके बारे में इतना सोच रहा हूँ। शायद अब वो मूव ऑन कर चुकी है। ठीक है, या फिर उसकी लाइफ में तो कोई और ऑलरेडी आ ही चुका है, वो इस तरह के पिक्स वगैरह पोस्ट कर रहा है या कर रही है। तो मेरा जाना कहीं ऐसा ना हो वर्थलेस हो जाए, क्योंकि बहुत लंबा समय नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ने जैसे कि क्रिएट कर दिया, जहाँ पर इंसान अपने ही इल्यूजन में ट्रैप नज़र आ रहा है। वो एक्शन लेना चाहता है, नहीं ले पा रहा है, क्योंकि इनको लगता है कि आप तो उससे नफरत करते हो। ठीक है, आपके दिल में कोई प्यार नहीं है। दूसरा, आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, अब आप उसको अपनी लाइफ में देखना नहीं चाहते, इवन तो माफ़ी भी नहीं देना चाहते। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल हैं व्यूअर जो इस पर्सन को आपकी तरफ एक्शन लेने से रोकते हैं, और ये आपके पर्सन आपको ऐसा फील कर बैठे हैं जैसे कि आपको कम्प्लीटली ये खो चुके हैं, जैसे अब आपका प्यार इनके नसीब में ही नहीं है, और इन्होंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा जो कहते हैं ना कोहिनूर है प्यार में, वो इन्होंने गंवा दिया है। तो आपके पर्सन यहाँ पर इसीलिए गिल्ट में और रिग्रेट में भी यहाँ पे नज़र आते हैं। आपके पर्सन को बार बार आपकी बातें, आपके चैट्स वगैरह ये पढ़ते हैं, उनको याद करते, रिकॉल करते हैं। ठीक है, आपकी अच्छी बुरी सारी बातें व्यूअर्स ये पर्सन यहाँ पे रिकॉल करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है ये पर्सन प्रेजेंट से ज़्यादा पास्ट में बहुत जीते हैं, वो भी आपके पास्ट में, आपके रिश्ते के पास्ट में। राइट, तो ये व्यूअर्स आपके पर्सन की राइट नाउ की एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही है। बहुत ही बेचैन एनर्जी है आपको लेके, आपके रिश्ते को लेके यहाँ पे नज़र आती है। ओके, सो मैं यहाँ पर आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से कुछ चैनल मैसेज भी ले रही हूँ। देखते हैं चैनल मैसेज क्या आ रहे हैं आपके लिए। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं इनके पर्सन की तरफ से इनके लिए चैनल मैसेज क्या है। ओके, सो व्यूअर्स आपके पर्सन सबसे पहले ये कह रहे हैं कि जो परिस्थितियां उन्होंने अपनी फीलिंग्स में आप तक आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है, आपके पर्सन कह रहे हैं कि यार मेरे दिमाग में ये सब कुछ चल रहा है, और इसके अलावा भी अगर तुम मुझे पाना चाहते हो या फिर मुझे एक्सेप्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो दैट इज़ अ मिराकल। ये मिराकल से कम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी जो मुझे भी आश्चर्यचकित कर देगी, या फिर जो मेरे लिए भी एक्सेप्ट करना करंट सिचुएशन को देखते हुए मतलब कहीं ना कहीं मिराकल से कम नहीं है। ठीक है, तो आपके पर्सन को भी बस इस बात पे भी कहीं ना कहीं आश्चर्य है। यस, आपके पर्सन आपकी माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं आप उन्हें माफ़ करें, उनको एक और चांस दें। आपके पर्सन जानते हैं उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, और इतना हर्ट किया है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, बट स्टिल दे वांट योर फॉरगिवनेस। वीवर्स यहाँ पे एनर्जी है। आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर इस बार तुम मुझे अपना मौका देते हो, एक चांस देते हो, तो इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, ये जाने नहीं दूंगी। इस बार जैसे वो आपको अपनी ही बना के ही रहेंगे, आपको अपना जैसे मान बैठे हैं पर्सन पूरी तरह से कम्प्लीटली। ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन का जो बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड आता है वो ये दिखाता है आप एक ऐसे पर्सन जो उनके सोल को इग्नाइट करता है, यानी सोल से कनेक्टेड पर्सन है आप। ठीक है, यानी सोल से कनेक्टेड मतलब वो कहीं ना कहीं आपको अपना सोलमेट भी मानते हैं, क्योंकि आपको भूल नहीं पा रहे हैं। कहते हैं जब हम कितना भी किसी ने हमारे साथ में गलत किया हो, बुरा किया हो, लेकिन स्टिल आप उसको याद कर रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो, या फिर आपने किसी के साथ में बहुत ज़्यादा गलत किया और आप उसको गिल्टी का एहसास कर रहे हो, तो दैट इज़ अ सोल कनेक्शन जो आपको ओवरकम नहीं करने देना चाहता। ठीक है, तो आप में से हो सकता है काफ़ी सारे लोग सोलमेट कनेक्शन में हो, जहाँ पर आपके पर्सन ने इतना सब कुछ आपके साथ में किया है, लेकिन फिर भी आई एम सॉरी व्यूवर्स, वो लास्ट में कोई कॉल आ गई। तो ये व्यूवर्स आपके पर्सन की जो एनर्जी वो ये दिखाती है कि अब इनको बहुत रिग्रेट है आपको लेके, और ये अब आपको खोना बिल्कुल नहीं चाहते हैं, आपसे मौका चाहते हैं, और आपकी नज़रों में जैसे वही जगह फिर से पाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये है व्यूवर्स आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो क्लेम करें, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। पर्सनिंग अगर आप चाहते हैं तो बुक करवा सकते हैं, पर्सनिंग चार्जेबल होती है। सो ये थी आपकी रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।